जी दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाए हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 180 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक। आज हम लोग देखेंगे 181 से। तो आज का जो पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स। एक ऐसा लेखक जो स्टील्स माने चुराता है, आइडियाज़ माने विचारों को, फ्रॉम अदर्स माने दूसरों से। ऐसा लेखक जो दूसरों के विचारों को चुरा लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लेगियरिस्ट। तो प्लेगियरिस्ट मीन्स होता है किसी के आइडिया को या विचार को चुरा लेना। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कॉपियर। कॉपियर मीन्स होता है कॉपी करने वाला, नकल करने वाला, ये होगा नहीं। एडिटर माने संपादक होता है, ये होगा नहीं। ट्रांसलेटर माने होता है आपका अनुवादक, जो अनुवाद करते हैं, ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लेगियरिस्ट। आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, तो एक शव का पोस्टमार्टम करना, उसका निरीक्षण करना, एग्जामिनेशन करना, उसको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोप्सी। तो आप ऑटोप्सी मतलब होता है शव का निरीक्षण करना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्जरी, आप लोग जानते हैं सर्जरी मीन्स होता है किसी चीज़ का सर्जरी करना, तो ये होगा नहीं। ऑपरेशन, आप लोग जानते हैं चीड़ फाड़ कर देना, ये होगा नहीं। और टैनिंग, आपका टैनिंग का मतलब होता है आपका अगर सूर्य धूप में निकलने से जो चमड़े के स्किन जो काला पड़ जाता है उसको बोलते हैं टैनिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है आपका अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, a speech made to oneself। a speech made to oneself, ऐसा स्पीच या ऐसा भाषण जो स्वयं के द्वारा बनाया गया हो। तो पहला दिया हुआ है डायलॉग। डायलॉग मीन्स होता है संवाद या बातचीत करना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्पीच। स्पीच मीन्स होता है भाषण, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू मीन्स होता है स्वगत भाषण, अर्थात स्वयं लिखी गई भाषण को बोलते हैं या स्वयं बनाई गई भाषण को बोलते हैं सोलिलोक्यू। तो सोलिलोक्यू आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स होता है एकालाप। ध्यान दीजिएगा, मोनोलॉग का मतलब भी होता है स्वगत भाषण, बट ये लंबी भाषण के लिए किया जाता है, और सोलिलोक्यू जो होता है छोटे भाषण के लिए। तो आपका इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोलिलोक्यू। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा, इसका मतलब होता है आपका एकालाप। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है अ कॉमन प्लेस रिमार्क। अ कॉमन प्लेस माने आम या साधारणतः, रिमार्क माने टिप्पणी करना। ठीक है, साधारण बात पे बात करना या साधारण बात करना। कॉमन प्लेस रिमार्क का मतलब होता है साधारण, आम बात करना, आम टिप्पणी करना। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटिट्यूड। तो प्लेटिट्यूड मीन्स होता है तुच्छ बात, तो यही तुच्छ बात ही आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तुच्छ बात मतलब कॉमन बात होता है। और रिमार्क आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स में से होता है बयान, क्या कोई बातचीत बयान होता है या स्टेटमेंट देना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। एपिग्राफ, एपिग्राफ मीन्स होता है चुटकुला, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेटिट्यूड। क्या होगा? प्लेटिट्यूड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं
हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, तो कह रहा है जिसे कैप्चर्ड नहीं किया जा सकता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इम्प्रेग्नेबल। क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इम्प्रेग्नेबल। तो इम्प्रेग्नेबल मीन्स होता है आपका अभेद, जिसे भेदा नहीं जा सकता है। तो यही है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इम्प्रेग्नेबल है, इसी को बोलते हैं जिसे कैप्चर नहीं किया जा सकता है, जिसे भेदा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स होता है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। इनकॉरिजिबल मतलब जिसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इम्पेरिसेबल। इम्पेरिसेबल का मतलब होता है स्थायी तरीके से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनविंसिबल। इनविंसिबल माने होता है अजेय, जिस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अजेय होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स होता है अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बारे में स्टडी करना। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है पक्षी विज्ञान। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मीन्स होता है भाषा शास्त्र। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी मतलब होता है अस्तित्व के बारे में बातचीत किया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका दिया हुआ है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स होता है भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है एन इंसेक्ट विथ मेनी लेग्स इज कॉल्ड। एक ऐसा इंसेक्ट माने कीड़ा जिसके बहुत से पैर हैं, उसको बोलते हैं सेंटीपेड। सेंटीपेड के मतलब, पेड मतलब आपको पैर होते हैं, रूट वर्ड से देखेंगे तो पेड मतलब पैर, सेंटी मतलब सैकड़ा, अगर 100 पैर कह सकते हैं, तो सेंटीपेड मतलब बहुत से पैरों वाले। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैमल माने होता है सस्तन प्राणी, स्तनपाई जिसको बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। हार्बिवोरस माने होता है शाकाहारी, जो शाक खाते हैं। तो आपके ये भी आपके गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिस जीव में रीढ़ की हड्डी की पाई जाती है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड। ऐसी सरकार जिसमें सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो देखिए पहला दिया हुआ है फैनेटिक। फैनेटिक मीन्स होता है कट्टर। तो कट्टर किसी में भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म को लेके, किसी भी चीज़ को लेके कट्टर होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ना तो किसी धर्म से नहीं होता है, बिना धर्म का होता है, धर्मविहीन होता है। तो धर्मनिरपेक्ष माने सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। कैथोलिक, कैथोलिक माने होता है व्यापक ना, कैथोलिक मीन्स क्या होता है, व्यापक होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील होता है।
तो ये अभी आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स, ऐसा व्यक्ति जो अजनबियों के बीच में रहता है। तो अजनबियों के बीच में रहने वाले को हम लोग विदेशी कह सकते हैं। तो पहला देख ले रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब होता है सन्यासी, वैरागी होता है। तो रेक्लूज नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। एलियन माने विदेशी होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्टोइक। स्टोइक माने होता है उदासीन, उदासीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रस्टिक। रस्टिक मीन्स होता है देहाती, तो ये भी आपका नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा शब्द जो अब यूज में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, उसको अप्रचलित बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका एक्सटेंट दिया हुआ है। तो एक्सटेंट मीन्स होता है वर्तमान, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एब्सोल्यूट दिया हुआ है, एब्सोल्यूट मीन्स होता है अप्रचलित होना, अर्थात कोई चीज़ बाहर हो जाना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब वो भी अप्रचलित होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो चलन में होता है, तो पूरी तरीके से वो बाहर नहीं हो पाता है, उसी को आउटडेटेड बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नर्वस। नर्वस माने जानते हैं घबराया हुआ, घबराया, घबराना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।